कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। जय सिया राम बापू। और यहाँ पे उपस्थित सभी पूज्य चरणों को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं किसी एक को करूं तो यहाँ कई हैं जिनसे मेरा स्नेह है, जिनसे मेरा प्रेम है, जिससे मेरा वात्सल्य है। और इस सभागृह में जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे कम आयु का वक्ता मैं ही हूँगा। हाँ, तो अब समय 6:45 बज रहा है। छूट है। तो उमेश जी महफिल लूट लिए हैं बात। हाँ, हाँ। अब 7 बजे जैसे हमारे हरीश भाई ने बताया कि टेलीकास्ट कट जाता है, क्योंकि उसके बाद दूसरे प्रोग्राम्स आस्था चैनल पे आने लगते हैं। पर अपनी संगीतनी दुनिया पे तो उसका लाइव प्रसारण जब तक वक्ता बोलता है तब तक आता है। और मेरी दृष्टि में मेरा 170 देश वहाँ काली शॉल ओढ़े बैठा है, तो कट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन्हीं को सुनाने आता हूँ, अपने वाणी को पवित्र करने आता हूँ। इनके माध्यम से अपने टाइम के जितने भी पूज्यपाद रहे हों, चाहे पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी, चाहे हमारे राम किंकर जी महाराज पूज्य दादाजी, चाहे खंडानंद जी महाराज की परंपरा हो, चाहे जो भी परंपरा हो, सबको एक बार कुछ न कुछ सुनाने का इस दास को अवसर मिलता है। पिछली बार की कथा शरणागति पे छुटी थी और 40 मिनट पूर्ण होने पे शरणागति पे विषय को विराम लगाया था। शरणागति से ही चालू करते हैं। मैं आया यहाँ पे, जब बैठा शाम के सत्र में, तो कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने मैथिली चाचा जी से अपने रिजॉल्व करके फिर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भववीर, अत्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। रामचरितमानस की सबसे अच्छी शरणागति सुंदरकांड में हुई है। वैसे भरत जी की भी शरणागति कहा जाता है, केवट भी शरणागति हुआ है, भगवान के आगे शरणागत हुआ है। नाथ आज मैं काहि न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आदि आदि आदि। वैसे कई शरणागतियों का वर्णन मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, पर विभीषण शरणागति जैसी शरणागति हुई नहीं। और इसके बैक में जाइए, पीछे जाइए, तो सबसे बड़ा कारण इस शरणागति का श्री हनुमान जी महाराज है। थोड़ा उनको प्रणाम कर लूँ, क्योंकि सवेरे हमारे मदन मोहन बाबा ने और फिर शाम को पूज्य चरण ने बहुत सुंदर हनुमान जी के त्रिसत्य जो कथा 3 सत्र का कथा हुआ है लंका में, और तीनों रात्रि में हुआ है। 2 तो श्रवण से सुने हैं और 1 कान से सुना है। जो श्रवण से सुने हैं, कथा सुनने के बाद वक्ता को फल भी मिला है। दोनों बार आप देखिएगा। विभीषण जी महाराज को जिस समय कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने, तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी महाराज को माँ का पता नहीं मिल रहा है। मैं अपने दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी को याद करूं, वो कहा करते थे कि हनुमान जी एको माँ का पता नहीं मिल रहा है। वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण जी से मिलना ही नहीं हुआ है, सीधे लंका कांड में मिलवाते हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव कहा करते थे, विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे कि फिर हनुमान जी महाराज जिस समय व्याकुल हुए हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलाद गए अचरज नाही, उसी समय भगवान को लगा कि मेरा भक्त व्याकुल हो रहा है, हनुमान व्याकुल हो रहा है। तो तुरंत
विभीषण जी को जगाया है। राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। मनमौ तर्क लगै कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। रामायुग अंतिगृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसिका वृंद तब जे की हरस कपिदाई। अरे लंका निश्चर निकर यहाँ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी एकदम व्याकुल हो गए थे कि माँ का पता नहीं मिल रहा है। तब तक विभीषण जी जागे, और जागे तो राम राम कह करके जागे। और विभीषण जी के घर के बाहर नित्य तुलसी का पौधा उगता है। फिर संवाद आगे लेकर के हनुमान जी चलते हैं कि अभी इस संबंध को यदि कथा के माध्यम से जोड़ा जाए तो ये टिक जाएगा। हनुमान जी ने बहुत सुंदर चर्चा की, भगवान के कथा सुनाई, और विभीषण जी ने श्रवण से सुना। इसीलिए भगवान के आगे जाके कहा है श्रवण सुजस। कथा तो सुनाया, और कथा के बदले हमारे विभीषण जी महाराज ने भी हनुमान जी को दिया है। यदि वक्ता सुनाए और श्रोता सुने ना, तो वक्ता को भी फल मिलता है। उस समय हमारे विभीषण जी ने जुगति बताई है, जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति क्या है? तो दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे कि जुगति क्या है। 3 ही रास्ता था अशोक वाटिका में जाने का। एक रावण के भवन से था, सावधानी सुनिएगा, एक मेघनाथ के भवन से था, और एक विभीषण जी के भवन से था। 3 ही रास्ते थे। रावण और मेघनाथ अशोक वाटिका को वरदान था कि यदि अशोक वाटिका में जितना भी व्यक्ति श्रमित होकर के जाए और यदि एक रात्रि सो लेता है साहब, तो तरोताजा हो जाता है। ये भी जुगति हमारे विभीषण जी ने ही हनुमान जी को बताई। तो हनुमान जी से कहा कि अशोक वाटिका को ये वरदान है। उस समय हनुमान जी ने प्रश्न किया फिर आपके भवन से रास्ता क्यों बनाया? तो कहा कि मेरा मंदिर है ना, तो मैं फूल उल चुनने के लिए चला जाता हूँ। उस समय कहा कि यदि आप जा सकते हो महाराज, तो एकमात्र यही रास्ता है कि आप माँ जानकी तक पहुँच सकते हो, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। हनुमान जी गदगद हुए, प्रवेश करते हैं। पहले सत्र की कथा विराम होती है। दूसरे सत्र में जिस समय माँ जानकी के पास गए हैं, श्रवणामित जय कथा सुनाए, कही सुप्रगट होत कि भाई, वहाँ भी हनुमान जी ने कथा सुनाई, और माँ जानकी ने श्रवण से सुना। और जिस समय सुना तो बदले में फिर वक्ता को क्या मिल रहा है? आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अरे करऊँ बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद दिया, पुनर्जन्म हुए महाराज। हनुमान जी महाराज अपने बलों को भूले हुए रहते, बार बार हमारे जामवन जी महाराज को जगाना पड़ता था। काई रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम जाए। बार बार जगाते थे, पर माँ ने नया आशीर्वाद दिया, यानी पुनः स्थापित किया है हनुमान जी महाराज। एक भाव आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपको बोल ही दूं। मेरा जन्म 2012 में मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे दादाजी ने दिया। मुझे 8 महीने में रामचरितमानस पढ़ाया है, मात्र 8 महीने। गुरु के पास आप केवल बैठ जाओ मानस से लेकर के ना, यदि सामर्थ्य गुरु है तो आप केवल बैठ जाओ तो आपको मानस आ जाएगी, इतनी कृपालु ग्रंथ है। फिर कथाओं में प्रवेश किया, 13 से कथा कहना चालू किया, और फिर दादाजी के जस से, दादाजी के प्रताप से बहुत बोलता गया। 2018 में मेरी इस भूमि में एंट्री हुई। मैथिली चाचा आप सुन के आश्चर्य करेंगे, जानकी कुटीर, वही कमरा पिछले 4 साल से मुझे मिल रहा है, कभी नहीं बदला गया। जानकी कुटीर का पहले नंबर का तल्ले का वही कमरा मुझे मिलता है। और 2018 में मेरा पुनर्जन्म यहाँ आकर के हुआ। तो ये मेरी जन्मभूमि है महाराज। बापू ने जिस प्रेम से, जिस वात्सल्य से, मैं जिससे मिलता हूँ भारतवर्ष में, जो बापू को बहुत प्रेम करते हैं। कल मैं जब आ रहा था अहमदाबाद, तो हाका भैया मेरे साथ फ्लाइट में थे, तो उन्होंने कहा कि बापू आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हम कहे वो उनका क्या है महाराज, वो तो बस राम कृपा कलि जुगल निहारे। भगवान केवल हनुमान जी महाराज को और अंगद जी महाराज को अपने नेत्रों से देख दिए तो जितना भी फाटक की लड़ाई में घाव लगा था सब ठीक हो गया, क्योंकि भगवान के पास कोई वैद्य तो था नहीं। तो दूसरा जन्म हनुमान जी महाराज का अशोक वाटिका में माने किया है, फिर वक्ता को कुछ मिल रहा है। तीसरा जो सत्र हुआ है वो रावण की सभा में हुआ है महाराज,
और इस बार जो कथा कह रहे हैं वक्ता वही है, पर सुनने वाला अहंकारी है। बोला अभियसी महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुण बर ज्ञानी। हमारे वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि साक्षात नंदिकेश्वर रावण पहचान रहा है कि मेरे गुरुदेव हैं, और मेरा इतना खराब दिन आ गया है कि अब गुरु को वेश बदल करके मेरे सामने आना पड़ रहा है और मुझे समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उसने कान से कथा सुना। और आज नाग पंचमी है। हाँ, पिछली बार दूध मिला था, इस बार नहीं मिला है। हाँ। सतुआ बाबा और हम दोनों लोग बैठ के झूला के पास पिए थे। तो मदन मोहन जी बाबा ने सुबेरे सर्प के 4 विशेषण बताए, मैं उस पर भी ना प्रवेश करूं। जिसने रामचरितमानस की कथा को कान से सुना उसकी क्या दशा हुई, मैं ज्यादा विस्तार न करूं। सती ने भी कान से सुना था। वक्ता को देख रही करे, रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाका, ताते रामचरितमानस भर। जो स्वयं में लिखने वाला वो आज आकर श्रोता बना, और ये एक घड़ा बैठ करके कुंभज कथा सुनाएगा। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। रे राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी, ऋषि पूछी हरि भगत शिवाय, कई शंभु अधिकाई पर। वहां भी कथा हुई, पर वहां केवल महादेव सुने हैं, और जो साथ में पत्नी गई है वो कान से सुनी, उसकी भी क्या दशा हुई है उसको भी आप जानते हैं। तो शरणागति किसी की करो साहब ना, तो उसको सुनो। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। सुनना बहुत जरूरी है, और श्रवण से सुनना, और वक्ता को भी देखना कि वक्ता कैसा है। आजकल लोग सुनते तो हैं, अभी पूज्य चरण कह रहे थे कि मामा जी का लोग पद्य तो गाते हैं पर नाम नहीं लेते। हाँ, गाएंगे पर नाम नहीं लेंगे। कई महाराज कितने कितने लोग के बिंदु कवि का पद्य लोग गाते हैं, गोस्वामी बिंदु जी महाराज का, उनका नहीं लेते हैं। और कुछ अपना उसमें संशोधन करके कहते हैं कि ये मेरे विचार हैं। और किशन चाचा जो मेरे विचार वाले होते हैं ना, वो फंसते जरूर हैं। अपना ज्ञान देंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ठौर पे जाके फंसेंगे जरूर। ये होता है, उमेश जी के साथ भी हुआ होगा। हाँ, माइक मिल जाए तो फिर तो महाराज आप छोड़ते नहीं। वो जो जिस विधि से भी माइक न छूटे, यानी प्रदीप भैया नहीं गए होते तो और न छोड़ते। तो एक बापू, एक वक्ता देहात में कथा कहने गए, और कथा कह रहे थे। तो एक माँ अपने छोटे से बालक को, 3 साल के बालक को ले आकर के बैठ के कथा सुनती थी। अब बालक बार बार माँ को कुछ ना कुछ कान में कहे, कुछ ना कुछ कहे, और फिर इशारा भी करे। कुछ कान में कहे, कुछ इशारा करे। तो वक्ता जो बैठ करके कथा कहते थे तो उनको डिस्टर्बेंस होता था। हाँ, डिस्टर्बेंस हो, तो जब डिस्टर्बेंस हो तो वक्ता ने कथा को विराम किया। माँ ने प्रणाम करने जिस समय गई व्यासपीठ को, तो उस समय कहा, ए बालक सुन इधर आ, ये बार बार क्या इशारा करता है, बार बार कान में क्या कहता है। तो कहा कि मुझे बार बार लघुशंका का वो होता है, तो मैं अपने माँ से कहता हूँ। तो कहा आगे से ऐसा हो ना तो माँ के कान में धीरे से कह देना कि गाना गाना है, माँ समझ जाएगी। बार बार मत परेशान क्या कर, आगे बैठ के इशारा करता है और वो फिर बहुत खराब लगता है, तो इशारा बोल देना कि गाना गाना है। कहा ठीक है महाराज जी, जीवन भर अब इसको मैं याद रखूंगा। महाराज जी कथा वथा कह के बापू फिर चले गए। अगले साल फिर आए कथा कहने उसी गांव में, और इस बार उनका उतारा उस माँ के घर पे था। उस माँ के घर में रुके, रात्रि का 10 बजा, शहर से फ़ोन आ गया। तो माँ आकर के महाराज जी से कही, महाराज जी मेरा एक निवेदन है कि रात भर आप मेरे बालक को देख लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर जाना है, आप मेरे बालक को देख लोगे। महाराज जी ने, अरे बड़ा सुंदर बालक है, देख लेंगे, एकदम देख लेंगे, तो मैं सुबेरे सुबेरे आ जाऊंगी, एकदम सुबेरे आ जाऊंगी। तो कहा ठीक है जाओ। अब माँ चली गई। रात्रि का चाचा जी जब 12 बजा, बालक ने धीरे से महाराज जी से कहा, महाराज जी गाना गाना है। महाराज ने कहा यार 12 बज रहा है, अभी तुझे गाना गाना है, सुबेरे गा लेना, सुबेरे सुनेंगे। तो बालक को ठोक के सुला दिया कि तू सो जा, हाँ सुबेरे सुनेंगे। सुबेरे सुला दिया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद रात्रि का हरीश भाई 2 बजा, बालक ने कहा महाराज जी प्लीज गाना गाना है। महाराज ने कहा रात का 2 बज रहा है, तुझे अभी स्वर साधना का समय मिला है, सुबेरे सुनाना ना यार। 2:30 बजते बजते कहा कि महाराज जी बहुत जोर से गाना गाना है।
महाराज जी ने कहा कि तेरी इतनी इच्छा है गाना गाने की तो धीरे से मेरे कान में गा दे। अब बालक ने गाना गा दिया। तो अपना ज्ञान साहब यदि देंगे, ग्रंथ यदि प्रामाणिक है, किसी साधु का वाक्य यदि आप लेकर के उदाहरण लेकर के वक्तव्य दें या कहीं कथा कहें तो साहब उसकी भी मर्यादा बढ़ती है और आपकी भी मर्यादा बढ़ती है। तो श्रवण सुन करके और सुजस, जिसकी शरणागति आप कर रहे हो, अपना सब कुछ छोड़ करके, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन शहीद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। सुजस तो केवल ईश्वर का है। मीरा ने जिस समय भगवान कृष्ण की साधना की है, सब कुछ छोड़ दिया है साहब। सब मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। उस समय जिस समय विष ला करके दिया है और उस विष को जिस समय देखा है मीरा ने, तो श्याम पद पंकज का पवित्र जल श्याम नाम का ही नाता प्रेषक ने पाला है। अरे श्याम की ही याद आ रही है, इसे देख कर कलंक श्याम उर्से निकाला है। रौप पात्र का ये हराहल का विष्णु ही राधिका हृदय ने ब्रजेश को संभाला है। अरे मेरी जान में ये विषधर का प्याला नहीं, श्याम रूप वाला मेरा गिरधर गोपाल है। उठा करके पूरा पान कर लिया है। तूने ही किया है नीलकंठ नाम शंकर का, और मेरी भी उपासना में अटल कहानी कर। ए रे विश्वबंधु पूतना से राक्षसी से छीन लिया गोविंद जी ने मनुमानी कर। अरे मेरी भी साधना में अटल कहानी कर। जो भगवान के सुजस को जानता है अथवा तो जो भगवान के सुजस को समझता है, वो तो ऐसे ही शरणागति करता है जैसे विभीषण ने किया। और सुजस तो श्री ठाकुर जी का ही होता है। हमारे राम गुलाम जी द्विवेदी, कई कथाओं को मैं रोज सुन रहा हूँ। कल कलकत्ते से चला, तब से पहले सत्र से दूसरा सत्र, दूसरे सत्र से तीसरा सत्र, तीसरे से ये चौथा सत्र चल रहा, सबको सुना। और दिनेश भैया ने बहुत सुंदर भक्ति का जो भाव बताया कि भक्ति का एक शब्द में कहा जाए तो प्रेम, और प्रेम का एक शब्द में व्याख्या किया जाए तो समर्पण। समर्पण यानी शरणागति। तो राम गुलाम जी द्विवेदी हमारे मिर्जापुर के थे बापू, उनकी भी उपासना हनुमान जी की ही थी और अद्भुत राम कथावाचक। मैं तो दादाजी से यहाँ तक सुना हूँ कि व्यास गद्दी की जो परंपरा है उनके द्वारा चालू की गई थी। वो हनुमान जी को ही, जैसे हरिदास जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को केवल पद्य सुनाया करते थे, वैसे ही केवल हमारे राम गुलाम जी द्विवेदी वो कहा करते थे कि हनुमान जी को ही कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि बनमानस हूँ बनुमानस जात, मानस में नित मानस राखे। हे बंदर के प्रजाति हमारी, वैसे पीछे देखा जाए तो हम लोग की भी जो प्रजाति थी वो तो बनमानुस की ही थी। वो कहा करते थे बनुमानस हूँ बनुमानुस जात, जो मानस में नित मानस राखे। एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माय लगी रही आंखें। ये मैं प्रामाणिक तरीके से कह रहा हूं। तो उस समय छोटी सी बिटिया थी, 8-9 साल की, बहुत उम्र नहीं था, किशोर अवस्था थी। उस समय मन में हुआ कि इसका विवाह कर दे। पहले बाल विवाह होता था, तो उनको लगा कि अपनी बिटिया का विवाह कर दे। तो पति ने कहा अभी आर्थिक समस्या है, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत तंगी है, हाँ, और अभी विवाह न किया जाए, कुछ दिन रुक जाओ। तो कहा सुनती हो, आज जो हम कथा कहने जा रहे हैं ना, ठाकुर जी के विवाह प्रसंग पे बोलना है और हनुमान जी को विवाह प्रसंग सुनाएंगे। गए हैं और जा कर के पट खोला है हनुमान जी महाराज का और मंगलाचरण किया है। बहुत सुंदर। अभी कौन तो बोल रहा था कि मंगलाचरण जैसा हो वैसे वक्ता की कथा होती है। हाँ, मंगलाचरण में ही पूरी नेटवर्किंग लगती है। अपने गुरुदेव से, अपने सदगुरुदेव से, अपने इष्ट से, सबकी नेटवर्किंग मंगलाचरण में लगती है। तो उस समय खोला है, कल्याणाणाम निदानम मंगलाचरण किया है, और करते करते बिटिया का मन में स्मरण आया है, और स्मरण आया है तो आंसू जो था, आंखों के नेत्रों के आंसू, वो श्री रामचरितमानस की पुस्तक पे गिरी। और जब कथा कहने के लिए नेत्र खोले हैं तो देखे हैं कि ये अनमोल हीरे इस पे गिरे पड़े हुए। उसी समय उस हीरे को उठाया है और हनुमान जी के सामने फूट फूट के रोने लगे। फिर विवेक हुआ कि इस हीरे का मैं क्या करूंगा, कहीं ये हीरा मैं ले जाकर के काशी राज को दे दूं, तो इस काशी राज को दे दूं तो इसका कुछ मूल मिल जाएगा, और उस मूल से मैं अपने बिटिया का विवाह कर दूंगा। उस हरीश भाई उस हीरे को लेकर के मिर्जापुर से श्री काशी चले हैं।
और हनुमान जी महाराज को और भगवान रामचंद्र के सुजस को याद करते हुए चले हैं। और जिस समय काशीराज के पास गए हैं और कहा ये हीरा ले लो, इसके बदले कोई मूल दे दो, उस समय काशीराज ने कहा कि महाराज मैं इस हीरे का क्या मूल दूं, क्या मूल आपको दूं, इतने अनमोल हैं। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी है और उनकी जब डेथ हो गई है, उसके बाद बनारस में इस हीरे का दर्शन बंद करा दिया गया, नहीं तो उससे पहले उस हीरे का दर्शन काशी में हुआ करता था। दादाजी बताया करते थे कि 21,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया है, 5 गांव दिया है उस हीरे के बदले, अनेक घोड़े, अनेक हाथी, अनाज महीनों पहुंचा है महाराज मिर्जापुर। उस समय हमारे राम गुलाम द्विवेदी जी ने कहा है कि महाराज आपने इतना कुछ दे दिया, मैं ये ले करके कैसे जाऊंगा। उस समय हमारे राम गुलाम द्विवेदी जी से काशीराज ने कहा कि आप जाओ, अपने आप मिर्जापुर सामान पहुंच जाएगा। और जिस अवस्था में भगीरथ भैया गए थे ना, उसी अवस्था में वापस लौटे रोते हुए। और जिस समय घर पहुंचे हैं ना, तो पत्नी ने रोते हुए जिस समय देखा है तो कहा है कि हम कह रही थी ना कि परेशान मत हो, अरे अभी बिटिया बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी, विवाह कर देना, क्या है। तो उस समय हमारे राम गुलाम द्विवेदी जी ने भरे हुए कंठ से कहा है कि पाए पंकजात की पुनीतता अहिल्या जानी। भगवान के चरण रज की यदि महिमा पूछना है तो जाकर के उस अहिल्या से पूछो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यदि चरण की महिमा पूछनी है तो जाकर के अहिल्या से पूछो। पाए पंकजात की पुनीतता अहिल्या जानी, अरे सुंदरण बाहुबल जानो है पुनाकने। भगवान के बाहुबल में कितनी ताकत है, यदि पूछना है तो जाकर के धनुष पिनाक से पूछो कि भगवान ने ऐसा न राम बद्ध धनु तोड़ा। कितने भगवान कठोर हैं, उनके बाहुबल कितने ताकतवर हैं, यदि पूछना है तो पिनाक से पूछो। काई कोमलाई जानकी ने जानी, भगवान कितने कोमल है, यदि पूछना है तो जाकर के जानकी से पूछो कि भगवान को जिस अवस्था में पुष्प वाटिका में मां ने देखा है कि एक फूल तोड़ने में पसीने पसीने हो गए, इतने कोमल है। इसीलिए ना हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरोगन जन स्वामी, जग कारण तारण भव भंजन धरणी मार की, तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ये कोमल कोमल चरण इतने कठोर वन में आप घूम रहे हो, ये विरुद्ध धर्माश्रय है। ये विरुद्ध धर्माश्रय केवल ईश्वर में दिखता है, उसी से हनुमान जी पकड़े हैं। तो भगवान कितने कोमल हैं, यदि पूछना है तो जा करके जानकी से पूछो। हमारे मदन मोहन बाबा ने इस पद्य को तो कहा था और हमें लगा कि व्याख्या करेंगे, हमको लगा कि होगा, तब तक इनका समय हो गया, तो हमने कहा हम शाम को कर देंगे। हाँ, काई को मिलाई जानकी ने जानी, जानी है कठोरता रावण निशाकने। भगवान कितने कठोर हैं, यदि पूछना है तो जाकर उन रावणों से और उन राक्षसों से पूछो कि भगवान कितने कठोर हैं। और पूछना हो तो भगवान कितने दीन वत्सल हैं, यदि पूछना है तो मेरे से पूछो। दीन वत्सल जाको जानत गुलाम राम, मैं जानता हूं कि मेरे ठाकुर जी कितने कोमल हैं। अरे मैं अपनी बिटिया का क्या, इस पूरे गांव की बिटिया का विवाह करा सकता। ठाकुर जी की कृपा से इतना अर्थ हो गया, इतना अर्थ हो गया कि पूरे बिटिया का विवाह मैं कर सकता हूं। तो शरणागति भी उसकी हो जिसका सुजस हो। और शरणागति करते समय सब कुछ, विभीषण ने यही कहा कि मैं जन्म और मरण के मोह को त्याग करके आपके शरण में आया हूं, और मैं जानता हूं कि केवल कोई शरण में रख सकता है महाराज तो वो केवल आप हैं, अन्यथा और कोई मुझे शरण में नहीं रख सकता। तो ये विभीषण शरणागति है साहब। मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया, और 2-4 मिनट ज़्यादा लूँगा। भगीरथ भैया, मैं जब काशी में इस बार कथा कह रहा था नवरात्र के बाद, तो हमारे किशन चाचा, अखिलेश भैया, भगीरथ भैया, सब कोई जिनको जिनको बोला गया था सब कथा में आए। तो मैं थोड़ा बापू आपके प्रेरणा से गाना सीख रहा हूँ। हाँ, तो अब वेद पाठ तो होता है रोज़, कथा ये जब सत्र आरंभ होता है और कथा विराम होता है तो कोई कीर्तन नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आप ही का कीर्तन, हाँ, आप ही की अदा में सुना दूँ। पंकज भैया प्लीज़ आप केवल बैकिंग कर दीजिएगा, क्योंकि कीर्ति भाई है नहीं, कोई और अच्छा गाता हो तो वो आ जाए। हाँ हाँ, नरहरिदास बाबा गाए, रसराज गाए,
कितने कितने लोग, आज तुम माँ बुआ, हाँ दादी बुआ गई, सब गा ही रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा आपके चरणों में प्रणाम कर लूँ कि मेरा भी कंठ थोड़ा, केवल हरिनाम संकीर्तन भाव से। पहले ताले से। हरे रामा। चालू कर। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, गाइए। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरि बोल। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम। बापू भगीरथ भैया ने कहा आप अच्छा गाते हैं, आप तैयारी करिए। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। भाव से हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम 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 राम राम, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
बरसाने में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गिरिराज में, राधे राधे गिरिराज में, राधे राधे जतिपुरा में, राधे राधे जतिपुरा में, राधे 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 हरि बोल 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 राधे 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 बोल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर